और अब खबरें विस्तार से। जबलपुर से बड़ी खबर, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने चेतावनी दी है कि 4-5 साल अगर वो और जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे। धर्म के नाम पर धंधा अब नहीं चलने देंगे। साथ दो, हम सब मिलकर हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। ये बातें कही हैं पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम पर, दरबारों के नाम पर, धामों के नाम पर, भगवान के नाम पर ये जो धंधा चलता है अब हम नहीं चलने देंगे, हमारा ये भरोसा है। और तुम चिंता मत करो, तुम सिर्फ हमको 4-5 साल का टाइम दो, अगर हम जिंदा रहे तो दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे। कह दिया हमने, सब हरि हरि बोलेंगे, हम बुलवा करके रहेंगे, हमाओ चमीटा वालों देवता जिंदाबाद। और हम भारत में चाहते यही है कि ये पूजा के नाम। और सहयोगी पवन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, एक और बयान, हर दिन एक बयान आ रहा है, 4-5 साल और दूसरे धर्म वाले भी हरि हरि बोलेंगे। पवन जी बिल्कुल ललित, जैसी कि उम्मीद की जाती है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जहां भी जाएंगे वो कहीं ऐसी बात जरूर करेंगे जो देश से जुड़ी होगी, लेकिन कई लोगों के लिए ये उनका जो बयान है वो एक आलोचना का आधार बनेगा और ऐसा ही बयान उन्होंने दिया है। उन्होंने हालांकि इस बार आडंबर करने वाले, धर्म के नाम पर जनता में अंधविश्वास फैलाने वाले, ऐसे तमाम काम करने वाले लोगों को सवालों के कटघरे में खड़ा किया है, जिनके ऊपर पहले भी सवाल उठते रहे हैं। लेकिन उनका जो अंदाज है, जो तरीका है, वो तरीका हमेशा से सवालों के घेरे में रहा है। इस बार भी उन्होंने अंधविश्वास फैलाने वाले, आडंबर करने वाले पाखंडियों के खिलाफ में यह बयान दिया है। और मंच से जब उन्होंने यह बयान दिया तो जनता ने ताली बजाकर उनके इस बयान का स्वागत किया है जी। और इन्हीं बातों के बीच में उन्होंने एक डर भी जाहिर किया है कि अगर 4-5 साल जिंदा रह गए, यानी कि वो इस बात का शायद उन्हें एहसास है कि वो जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं, जिस रफ्तार से वो बयान दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी जान को भी खतरा है। तो ये दोनों बातें उनके इस बयान से स्पष्ट नजर आती हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद पवन, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें। एक और अहम खबर को लेकर आगे हम आपसे चर्चा करेंगे। ये खबर भी जबलपुर से ही जुड़ी हुई है। कटनी में एक मुस्लिम परिवार बागेश्वर सरकार की, यानी धीरेन्द्र शास्त्री की कथा करवाना चाहता है। तनवीर खान ने बागेश्वर सरकार को न्योता दिया है। खुद पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने कथा के दौरान इस बात की जानकारी दी और कटनी में बहुत जल्द कथा होगी। में पहली बार ऐसा होगा। हमारे बहुत ही प्रिय भक्त और शिष्य कटनी के मुस्लिम समाज से तनवीर खान जी अब कटनी में पूरा मुसलमान परिवार हमारी 3 दिन की कथा करवाएगा। जैसे सब तानू कहते हैं, यहां आया भी है ये बैठा सामने, और ये वहां के ये तनवीर खान, ये जो है तनु, वहां के मुस्लिम समाज के अध्यक्ष भी हैं। और इन्होंने आज कहा, गुरुजी हमारी भी इच्छा है कथा हो जाए। हमने कहा भाई क्या दिक्कत है, उसमें कथा सुनने में क्या बुराई है, तुम तो पूरी समाज को बुलाओ और तैयार करो, सब टोपी वालों को आने दो और सबको एक होने दो, क्या दिक्कत है राम कथा में। तो सहयोगी पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पवन, धड़ाधड़ बयान, एक और बयान, तनवीर खान चाहते हैं कि कटनी में हो कथा। पवन जी बिल्कुल, जबलपुर में जो भागवत कथा आयोजित हो रही है, उसी भागवत कथा के तीसरे दिन मंच से यह जानकारी धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बागेश्वर धाम सरकार ने खुद ही दी है। और उन्होंने बताया कि तनवीर खान इस भागवत में भी आए हुए हैं और उन्होंने ये इच्छा जाहिर की है कि कटनी में मुस्लिम परिवारों के बीच में यह राम कथा आयोजित की जाए, जिसकी उन्होंने तारीख तो नहीं बताई, लेकिन ये जरूर कहा है कि बहुत जल्द ही वे कटनी में भी मुस्लिम परिवारों के बीच में जाकर 3 दिन की राम कथा सुनाएंगे। और इसी को लेकर के जो है उन्होंने विस्तृत जानकारी दी कि आने वाले समय में
मुस्लिम परिवार भी अब राम कथा सुनेंगे और उन्होंने आमंत्रित किया कि जितने टोपी वाले हैं यानी जो भी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो भी इस कथा में आ सकते हैं और उन्हें आना चाहिए। और यही उनकी जो है खासियत, एक शैली है कि बुंदेली अंदाज में जब वो बोलते हैं तो लोग उनसे प्रभावित भी होते हैं, अपने आप से कनेक्टेड करते हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जो श्रोता होते हैं उनको सभी को। तो उसमें मुस्लिम समुदाय भी है जो कि कटनी में रहने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं। तो ये जानकारी उन्होंने दी है, जिसके बाद में एक बार फिर वो सुर्खियों में भी हैं और उनका यह बयान भी चर्चा में है, जो मुस्लिम समुदाय में भी काफी इस बात को लेकर के चर्चा हो रही है। चलिए एक और अहम खबर है पवन, उसे लेकर भी मैं आपके पास आ रहा हूं। पहले हमारे दर्शकों को बता दें, जबलपुर से ही ये एक और अहम खबर है, बागेश्वर सरकार से जुड़ी हुई। अमेरिका में उन्हें झंडा फहराने का न्योता मिला है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को 15 अगस्त को के लिए न्योता मिला है। भागवत कथा के तीसरे दिन एक एनआरआई ने यह बात कही है। कैलिफोर्निया के रहने वाले भारतीय वो इस दरबार में पहुंचे थे और बाबा का अंदाज, अंग्रेजों की ठठरी बारने अमेरिका आ रहा हूं, ये उन्होंने कहा है। कहां से आए हैं? मैं अमेरिका से आया हूँ अमेरिका से? आपको मिलने के लिए। इतना क्या कर रहे हैं? बस अभी जा रहा था, धाम होके आए थे कल धाम गए थे, लेकिन हम तो यहाँ यूएसए में कहाँ रहते हो? ऐसे बैठो, वहां मुंह दिखेगा तुम्हारा। यहाँ बैठे, यहाँ कैलिफोर्निया में। हम आ रहे हैं अमेरिका जुलाई में। कब आ रहे हैं हम बताएंगे, हमें पता नहीं है, लेकिन हम आ रहे हैं, अमेरिका आ रहे हैं। वहां पर 15 अगस्त को जो झंडा गड़ना है ना, उसके लिए हमको बुलाया गया है कि आप आइए गुरुजी, वहां भी अंग्रेजों की ठठरी बारेंगे जी। हम और पवन लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। तो पवन, अब छतरपुर से निकलकर अमेरिका, वो भी अंग्रेजों की ठठरी बारने। बिल्कुल ललित, अब ये जो बागेश्वर धाम सरकार हैं, इनकी चर्चा अब यहाँ से, इनकी चर्चा और पर्चा अमेरिका तक पहुंच गया है। और जो इनका अंदाज है, जिस अंदाज में ये लोगों से बात करते हैं कि ठठरी बारेंगे। अब यहाँ बताना चाहूंगा कि बुंदेली में ठठरी का अर्थ होता है अर्थी और बारने का मतलब होता है जलाना। यानी अर्थी को जब जलाया जाता है, मुक्ति दी जाती है, मोक्ष की प्राप्ति के लिए संसार से विदा किया जाता है, तो उसे ठठरी बारना कहते हैं। और यही इनका अंदाज होता है कि हम लोगों को मुक्ति दिलाते हैं। और धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अक्सर अपनी बातों में सभी को बुलाते हैं कि आओ हम तुम्हें मुक्ति दिलाएंगे, तुम्हारी ठठरी बारेंगे। तो ये उसका अर्थ होता है। और अब उन्होंने हिंदुस्तान से बाहर निकल के अमेरिका में जाके लोगों को मुक्ति दिलाने की बात कही है। और जो कैलिफोर्निया से जो मेंबर आए थे, जैसे ही उन्होंने ये जानकारी दी तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने एकदम से ये सबके सामने जाहिर कर दिया कि उन्हें अमेरिका से न्योता मिला है वहां पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर झंडा फहराने के लिए। तो ये बात भी अब जानकारी सामने आने के बाद ये इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कितने पॉपुलर हो चुके हैं। उनके पर्चे की चर्चा अमेरिका तक पहुंच गई है। और 2 अगस्त में अगर वो जाते हैं तो ये सनातन संस्कृति के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, छतरपुर के लिए, बागेश्वर धाम के लिए लोकप्रियता का एक नया आयाम होगा कि यहाँ के संत साधु एक बार फिर अमेरिका और अंग्रेजों के बीच या दुनिया में प्रसिद्ध हो रहे हैं। जी 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 जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन, इस तमाम जानकारी के लिए। पवन विस्तार